Hi everybody, this is Dance of Democracy once again. आज हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की शॉर्ट साइटेडनेस के विषय में बात करेंगे. शॉर्ट साइटेडनेस इज़ अ डिज़ीज़ जो आई से रिलेटेड है, जहाँ पे सिर्फ पास का दिखता है और दूर का धुंधला दिखता है, या फिर कई एक्सट्रीम केसेस में दिखता भी नहीं है. यही सेम तरीके का जो इशू है हम देख सकते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सफ़र कर रही है कि वो दूर का नुकसान नहीं समझ पा रही है. वो अपना करंट फ़ायदे पे ही सिर्फ अपना फोकस मेंटेन किए हुए है. चाहे वो इनका 3 बिल हो जो फार्मर्स के लिए लाए गए थे उसके लिए हो, या अभी का जो कनाडा का इशू चल रहा है उस विषय पे हो. आप देख सकते हैं इनकी जो अप्रोच है, इट इज़ टू इम्प्रेस दी वोटर्स, और वो भी not to all voters but to some specific type of voters जो emotionally vulnerable है, जो इनकी बातें सुनते हैं और उस तरीके से ही उन वो फील लेते हैं. एक तरीके का हुलिगन, एक तरीके का गूनिज़म सिस्टम में लाने की चाहत चल रही है. और 56 इंच की छाती, लाल लाल आँखें, इन सब की वो पहचान है. आप देखिएगा शुरुआती 2014 का जो इलेक्शन कैंपेन था, 56 इंच की छाती, लाल लाल आँखें चाइना को दिखाना, वो जिस तरीके के फ्रेजेस यूज़ किए गए थे, इट वाज बेसिकली टू अबीस दोज पीपल, दोज हु आर ऑफ शैलोनेस, जिनको लगता है कि हम दिखा दें, बता दें. तो ये जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसका एक और एस्पेक्ट है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चीज़ कर रही है उसकी आंसरेबिलिटी इनके पास नहीं है. आपने कितनी बार देखा होगा जो स्टेट हेड्स हैं, जो पीएम हैं हमारे, वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों किसी भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट के बाद, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, जैसे कि जीएसटी, जैसे कि जो ये फार्मर्स के लिए 3 बिल्स लाए थे, पहले तो उसका पासिंग, फिर उसका विड्रॉवल, फिर आर्टिकल 370 का हटाना, उस विषय पे कभी भी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखेंगे. हाँ, नेम से उन्होंने एक अक्षय कुमार जी के साथ इंटरव्यू किया था जिसमें वो उन्होंने पूछा था आप कितने रुपए लेके चलते हैं, कैसे आम खाते हैं, वो सारी चीज़ें. मेरे हिसाब से जब तक आपकी आंसरेबिलिटी नहीं होगी तब तक आप शॉर्ट साइटेड रहेंगे. आपको समझ नहीं आएगा कि मुझको किस तरीके से लोगों को, जनता को एट पार्ट ट्रीट करना है. ये मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर सकती है आने वाले टाइम में अगर वो अपनी शॉर्ट साइटेडनेस हटाए और आंसरेबल बने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे, और वो लिटरली वही जो चीज़ में बिलीव करते थे शुरुआत में, जो लगा था सबका विकास सबका साथ, वो उस तरीके की मैंडेट लेकर दोबारा आए. देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए इंडिया में, जो हिंदू मुसलमान दंगे ना कराए, जो ये खालिस्तान मूवमेंट्स जो कोशिश की जा रही है ट्रप्ट करने की, वो सबको सप्रेस करे, और धीरे 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 एक एक मैंडेट लेकर आए, लोगों को इकट्ठा करे अपने देश के भले के लिए, चाहे वो भारत को बोल लीजिए या इंडिया को बोल लीजिए. बट बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज हाउ फोकस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज. मेरे हिसाब से अपने को विश्व गुरु प्रोजेक्ट करना इज़ मीनिंगलेस. क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप पहले विश्व गुरु तब बनेंगे जब आपकी इंटरनल हालतें सुधरेंगी. आज भी कहीं पे भी SC ST OBC के अगेंस्ट वायलेंस हो जाता है, कहीं भी उनके बच्चों की यदा किताब पिटाई हो जाती है, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि हम उसे नज़रअंदाज कर लें. कभी भी मॉब लिंचिंग हो जाती है मुस्लिम लोगों की, जय श्री राम बोलो, तो हर तरीके से एक तरीके का एक वे आउट दिखता है मोदी सरकार का, कि कुछ हो जाता है तो उसको साइडलाइन कर दिया जाता है कि ठीक है, लेट्स पुट इट इन अ कोल्ड बॉक्स. रिसेंट टाइम्स में किसी मिडिल ईस्ट की प्रिंसेस के साथ हमारा जो एक्सचेंज ऑफ हीटेड डायलॉग्स हुए थे,
उन्होंने भी दिखा दिया कि हम लोग कितना मुस्लिम ओरिएंटेड हैं या फिर माइनॉरिटी ओरिएंटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मणिपुर का जो वायलेंस चल रहा है उसमें भी कोई कंसोलिडेटेड फाइट नहीं हुई है, कोई किसी भी तरीके का वो उन्होंने स्टॉपिंग नहीं करी है, किसी भी तरीके का एक डिसीजन नहीं लिया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी टेकिंग इट, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे वायलेंस इंटरनल हो या एक्सटर्नल, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ स्टैंड एंड से कि वी हैव टू स्टॉप इट। धीरे धीरे हमें ये फील आने लगेगा, आप देखिएगा आने वाले टाइम में पीपल विल बिकम इनडिफरेंट वट एवर मोदी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ डूइंग। मेरे ख्याल में ये लोग चाहते भी हैं कि आप लोग इनडिफरेंट हो जाए। जितना मेरे को फील आ रहा है, जिस तरीके का प्रवाह चल रहा है, 2024 दे गोना विन। बट द क्वेश्चन अराइजेस, मोदी सरकार विंस एंड इंडिया लूजेस, तो वो वाला सिनेरियो तो नहीं हो रहा। I hope we will find the answer of it very soon, and let's asking the important questions from the powerful people and let's try to find out कि हो क्या रहा है हमारे चारों तरफ। Keep asking question. Thank you so much. Have a great life. Take care.